एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगते हैं। दूसरा लगते हैं नॉर्मल लगते हैं, नॉर्मल से पहले वेट लिखते हैं, वेट लगते हैं। तीसरा होता है नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स या इसको रिएक्शन भी बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। चौथा लिखते हैं बाबू फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स। इतने ही लगते हैं किसी बॉडी पे जनरली, ठीक है ना। अब हम सिचुएशन दिखाते हैं कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है। इतने ही फोर्स लगते हैं और इसके बाद बढ़ेंगे सेल्फ बॉडी। तो हम पहले बताते हैं कंडीशन, दिखाते हैं कुछ कंडीशन। अगर ये रिजिड सरफेस है, ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या होगा बाबू, W ले लीजिएगा, सेल्फ वेट लगेगा। और इसमें अप्लाइड फोर्स, मान लीजिए अप्लाइड फोर्स इधर लग रहा होगा, ये अप्लाइड फोर्स को P से दिखाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करवा दीजिए, अप्लाइड फोर्स हो गया, वेट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन या ये दिखा दीजिए, खत्म हो गया। अगर ऐसा मोशन कर रहा है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू इंटू एन और ये होता है mg, इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका कोई भी स्फीयर है, किसी भी फ्रिक्शन वाला बॉडी पे है, ये सरफेस क्या है, फ्रिक्शन बॉडी है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन लेस रहता, फ्रिक्शन लेस मतलब जिसमें ऐसे का ऐसा बॉडी जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो फोर्स यहाँ P लगता, यहाँ W लगता, mg लगता और यहाँ नॉर्मल लगता, ठीक है। इधर फोर्स नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। मतलब यहाँ म्यू का वैल्यू हो जाता है 0, यहाँ म्यू है ना बाबू, म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है, म्यू का वैल्यू 0 हो जाता है, म्यू इंटू एन है, म्यू का वैल्यू 0, फ्रिक्शन लेस। तो इस तरीके से आपका लग गया। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, तो देखिए बाबू फोर्स लगाना सब सीखिए, कैसे फोर्स लगाते हैं। ओके, तो अप्लाइड फोर्स तो आपको दिया रहेगा, किधर से अप्लाइड फोर्स लग रहेगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा, देखिए बाबू अप्लाइड फोर्स तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये फोर्स हो सकता है यहाँ भी लग रहा होगा, ये फोर्स यहाँ भी, ये कहीं भी हो सकता है, ये फोर्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, या पीछे से भी हो सकता है, कहीं से भी, ये आपकी मर्जी क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये हमेशा नीचे की ओर, धरती माता नीचे की ओर लगाए, चाहे बॉडी कैसे भी रहे। नॉर्मल हमेशा ऊपर ही लगेगा, वो सरफेस पे नॉर्मल ही लगेगा। अब हम बात करते हैं कि बॉडी अगर इस टाइप से हो, ठीक है, इस टाइप से बॉडी हो, इस टाइप से बॉडी हो, देखते हैं ये आपका सीढ़ी पे है, सीढ़ी पे ऐसे कोई बॉल इस तरह से कोई है, कोई यहाँ हुक लगाते, हुक लगा हुआ है और उस तरीके से यहाँ आपको हुक लगा के इसको रखा गया है, ठीक है। हुक लगा के सरफेस पे हुक लगा था, इसे टांग दिए गए हैं। तो क्या होगा, अब कौन कौन से फोर्स लग रहा है बाबू, यहाँ अभी हमेशा W mg धरती माता वाला। इसमें एक रस्सी में फोर्स लग रहा होगा जिसको टेंसाइल फोर्स कहेंगे। टेंसाइल, रस्सी में हमेशा टेंसाइल होता है, और टेंसाइल का पहले हम बता चुके हैं साइन कॉन्वेंट। टेंसाइल हमेशा अवे होता है, हमेशा दूर लगता है। टेंसाइल फोर्स कहाँ लगता है, हमेशा दूर लगता है, वस्तु से दूर की ओर लगता है, तो हाँ, लेकिन ये सेंटर से दूर की ओर लगता है। और क्या लग रहा हो बाबू, इसके टच में है, यहाँ कोई फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ इस तरीके से नॉर्मल लग रहा होगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, नॉर्मल यहाँ लगा दिए बाबू, सरफेस पे कोई बॉडी टच कर गया है, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर, सरफेस पे बॉडी यहाँ टच कर गया, दो सरफेस कहीं भी टच करेगा, दो सरफेस कभी भी टच करेगा, किसी भी दो सरफेस का, तो हमेशा एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। हमेशा क्या लगेगा, एक नॉर्मल, दो बॉडी टच कर गया, दो बॉडी टच कर गया, तो हमेशा एक नॉर्मल फोर्स वहां है, या एक रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा, तो जो सरफेस होगा उसको परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, सरफेस होगा परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, सरफेस होगा, ये सरफेस है इधर, उसको परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये भी हमने केस देख लिए, ठीक है, ये भी हमने केस देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं, अब कोई इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे, फोर्स अब लगाना सीखिएगा, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे सवाल सब बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है, इसको पता है ना, नाम क्या देते हैं, वेज बोलते हैं, वेज बाबू, थीटा। इस पे कोई वस्तु इस तरीके से है, इसका जिसका मास m है। अब यहाँ कौन कौन से फोर्स, अगर ये रेस्ट में है, ये मान के चलिए कि रेस्ट में है,
तो कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा, W लग रहा होगा। इस पे देखिए कि नॉर्मल अभी भी सरफेस पे नॉर्मल लग रहा है 90 डिग्री पे, नॉर्मल लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है या रिएक्शन लग रहा है, समझ रहे हैं, जिसका वैल्यू होगा ऐसा, इसका वैल्यू तो ये कुछ होगा। और अगर ये बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, बशर्ते ये म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्लियर है, देख रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स फिर पीछे की ओर लगा, फ्रिक्शन हमेशा, और दो वस्तु कांटेक्ट में होगा हमेशा नॉर्मल, दो वस्तु कांटेक्ट में होगा तो दो फोर्स हमेशा लगेगा, कौन, एक सरफेस पे परपेंडिकुलर, एक सरफेस के अलोंग, सरफेस के अलोंग लगेगा वो फ्रिक्शन होगा, और सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट। तो कोई वस्तु, दो वस्तु कांटेक्ट में रहेगा तो दो फोर्स हमेशा लगेगा, एक फोर्स लगेगा सरफेस के अलोंग लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल लिया गया। ये कहेगा सर पिछला केस में, बाबू पिछले केस में भी था, बाबू ध्यान दीजिए पिछला केस में भी था कि बॉडी ऐसे था, ठीक है, बॉडी ऐसे था, तो हमने यहाँ रस्सी से बांधा था, तो यहाँ W लग रहा था, ये स्ट्रिंग लग रहा था, ये नॉर्मल लग रहा था, बाबू यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा था, इसमें फ्रिक्शन लग रहा था, हमने दिखाया नहीं, ठीक है, यहाँ भी फ्रिक्शन लग रहा था, समझ रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन लगा। बस याद रखिएगा मोशन की जो टेंडेंसी होगा ना, जिधर मोशन का टेंडेंसी होगा उसका अपोजिट फ्रिक्शन, इधर मोशन की टेंडेंसी है इधर लग रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा केस में हम लेते हैं, मोशन की टेंडेंसी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से लेते हैं, कोई वस्तु आदमी है, यहाँ से अप्लाइड फोर्स इधर खींच रहा है ऊपर की, अब मोशन के टेंडेंसी इधर हो गया, फ्रिक्शन इसमें ऐसे लग रहा होगा पीछे की ओर, लेकिन धरती माता वाला तो अभी भी वही लग रहा होगा, धरती माता वाला ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये इसमें भी ना चेंज नहीं, इसमें भी कहीं भी चेंज नहीं हुआ। नॉर्मल हमेशा देखें तो सरफेस पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर है, नॉर्मल सरफेस परपेंडिकुलर, नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा नाम है नॉर्मल, जो भी सरफेस रहेगा, ये सरफेस अभी ऐसे है तो नॉर्मल अभी ऐसे है, ये अगर ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, समझ रहे, ये ऐसे है तो नॉर्मल ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है, और ये ऐसे हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं घूम रहा है ऐसे, ये सरफेस ऐसे है 90 डिग्री बना रहा है, ये रहेगा ऐसे तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये अगर ऐसे सरफेस, ये अगर झुकेगा तो ये भी झुकेगा, तो ऐसे है सरफेस, यही होते होते ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे घूम रहा है, सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाना है, राइट। तो इस तरीके से हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ, ये तो वेज वाला भी कंडीशन हो गया कि वेज पे कोई वस्तु रहेगा तो क्या होगा। अब हम करते हैं दो वेज के बीच में, कोई दो वेज है, दो वेज के बीच में आपका लग रहा है, ठीक है ना, कोई सरफेस ऐसे है, ये ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, ये फिर है और ये भी इधर से वेज है, इधर से ये भी वेज है, ये अल्फा एंगल पे झुका हुआ, ये आपका बीटा एंगल पे झुका, और एक बड़ा वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, बड़ा वस्तु रखा, यहाँ कौन कौन सा फोर्स, फिर वही धरती माता वाला हमेशा, अब यहाँ टच में एक यहाँ है और एक यहाँ टच में है, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर ये N1 हो जाएगा नॉर्मल, यहाँ हो जाएगा वो N2 हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा बाबू सेंटर से हमेशा पास करवाइए, तीनों सेंटर से पास करेगा, ये इसके सेंटर से हो गया, खत्म हो गया। यहाँ फ्रिक्शन मोशन लगेगा नहीं, फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि मोशन की टेंडेंसी नहीं है, यहाँ मोशन की टेंडेंसी नहीं है, तो इस तरीके से आपका लगेगा। हो सकता है अब इस तरीके से हो सकता है एक वेज इस तरीके से हो और एक सरफेस इस तरीके से आपका इस तरीके से हो, यहाँ से इसके टच कर रहा हो, तो यहाँ कौन कौन सा फोर्स लगेगा इस वस्तु पे, ये तो बाबू ऐसे ही लकड़ी का टकरा रखा हुआ है मास है, अभी भी धरती माता, फिर यहाँ से नॉर्मल लगा दिए, दोनों छोड़िए, ये यहाँ से भी एक फोर्स लग रहा होगा, ये यहाँ से चूंकि यहाँ टच कर रहा है ना, तो यहाँ से भी एक रिएक्शन लगा रहा, वो ऐसे लग रहा होगा, रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, क्लियर है। रिएक्शन फोर्स अभी भी ऐसे लग रहा है, जिसका नाम होगा R, रिएक्शन R। तो इस तरीके से हम फोर्सेस दिखा देते हैं, कैसे कैसे लग रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ये दोनों ये फोर्सेस है, अब ऐसा दिखाते हैं दो, आपका बाबू ये सब सीखिएगा फोर्स सब कैसे लगते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक इसमें रखा हुआ है और दो बॉल रखा हुआ है, दो बॉल इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से दो बॉल रखा हुआ है, और ये ऊपर ही हल्के ऊपर इतना छोटा है कि ऊपर में अटक गया, नीचे में नहीं आ रहा है, बड़ा ये बड़ा है, ये समझ रहे, इस तरह से हो सकता है, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो सिंपल सा अभी भी कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा W, इस पे लग रहा होगा W, ये नॉर्मल है N1, ये N2, ये भी तो टच कर रहा है, तो ये भी तो टच कर रहा है, तो इसके लिए इंडिविजुअल मैं बनाता हूँ, सेपरेट बनाता हूँ। बाबू हम जो भी दिखा रहे हैं ना फोर्स, जो फोर्स ऑफ डायग्राम दिखाएं इसको बोलते हैं FBD,
फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम DIAGRAM, जिसको शॉर्ट फॉर्म FBD बोलते हैं। इसका फुल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में आपको, जो फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसको बोलते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होता है कि जैसे इस बॉडी का फ्री डायग्राम खींचना होगा तो इस बॉडी को ऐसे बना देना है और इस पे जो जो फोर्सेस लग रहा है दूसरे के द्वारा वो सब दिखा दीजिए। तो दूसरे के द्वारा क्या लग रहा होगा, धरती माता के द्वारा एक यहाँ एक नॉर्मल लग रहा होगा N1, एक इस पे ये बॉडी इस पे लगा रहा होगा, एक इधर से N2 लगा रहा होगा। यही हो गया इसका। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है छोटकू का तो ये हो जाएगा W। अच्छा, इसको W1 कर दीजिए, इसको W2 कर दीजिए, ये लग रहा होगा। इसके बाद तो अंतर है बाबू, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, इसको रिएक्शन लिख दीजिए, इसको रिएक्शन कर दीजिए, नॉर्मल यहाँ लगा दीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख दीजिए, नॉर्मल भी लिख सकते थे, रिएक्शन भी लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ लिख दीजिए कि R2 लग रहा होगा और ये दोनों कांटेक्ट में, ये अगर N2 लगा रहा है तो ये भी इस पर न्यूटन थर्ड लॉ से N2 लगा रहा, ये दोनों को एक जगह ज्वाइंट करिएगा, उड़ जाएगा, दोनों ज्वाइंट करिए उड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स सबको दिखाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग फोर्स को दिखाते हैं। अगर इस केस में यहाँ टच कर रहा था, यहाँ टच कर रहा था, यहाँ एक और तो इधर भी लगेगा, रिएक्शन लग रहा होगा, टच कर रहा होगा तो इसमें एडिशनल टच कर रहा होगा तो ये भी लग रहा होगा। लेकिन अगर ये हवा में होगा तो टच नहीं कर रहा तो नहीं लगाएंगे। तो डिपेंड कर देखिए कहाँ कहाँ टच है, कहाँ कहाँ टच है। 3 टच है तो 3 फोर्स होगा, एक धरती माता वाला, चौथा ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ टच कर रहा है। अब हम बताते हैं फोर्स लगाने वाला कि अगर स्टीयर केस में कैसे लगता है, सीढ़ी में कैसे लगता है, ठीक है, सीढ़ी में कैसे फोर्स लगता है, ठीक है। तो कोई भी आपका इस तरीके से सीढ़ी रखा हुआ है और इस तरह से ये आपका ये फ्लोर है, ये सीढ़ी ये है बाबू, सीढ़ी ये है, सीढ़ी ये है आपका। तो इसका मास अगर स्मॉल m है तो क्या होगा, धरती माता वाला फोर्स वही फिर W बराबर mg, ये तो कभी नहीं छूटेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ टच है और यहाँ टच है, तो यहाँ टच है तो फ्रिक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन R1 लग रहा होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन R2 लग रहा होगा। तो सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ तो नॉर्मल हो गया, ये रिएक्शन हो गया। इसके बाद इसका घूमने का टेंडेंसी होगा, ये इधर आना चाहेगा, ये इधर आना चाहेगा, ये वाला भाग उधर भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, F1 लग रहा होगा। ये इधर आना चाहेगा तो फ्रिक्शन उस पर ऊपर का लगा दीजिए, F2, तो ये होगा μR2, ये हो जाएगा μR1। बाबू अपना जो रिएक्शन, अपना जो फोर्स होता है ना उसी की होता है, अपना नॉर्मल के कारण ही म्यू तो सब ये हो सकता है μ2 हो जाए, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग हो, यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग हो। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो देख लिए यहाँ पे सीढ़ी भी। अब कुछ केस लेते हैं बीम वाला केस लेते हैं, इसमें फोर्स सब हम दिखाते हैं, फोर्स दिखाते हैं। इसको बोलते हैं बाबू रोलर सपोर्ट, नाम याद रखिएगा, नाम है, देखिए रोलर जैसे घूम रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिंज बोलते हैं, हिंज सपोर्ट बोलते हैं, हिंज सपोर्ट बोलते हैं या पिन सपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें 2 फोर्स ऐसे लगा दीजिए, 2 फोर्स लगा दीजिए, इसमें 1 फोर्स लगा दीजिए, इसका नाम R1 दे दीजिए, इसका R2 दे दीजिए, इसका R3 दे दीजिए, इस तरीके से लगता है। नेक्स्ट फोर्सेस है आपका इस तरीके से है, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट, इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट बोलते हैं। इसमें बाबू 1 फोर्स ऐसे लगता है, 1 फोर्स ऐसे लगता है, 1 फोर्स ऐसे लगता है। इसका नाम देते हैं R1, इसका R2, इसका R3। इस तरीके से तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, R1, R2, R3, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोर्सेस लगते हैं। आज तक के क्लासेस में इतने ही रखते हैं, फिर हम लोग